हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुवाइंस वेयर यू लर्निंग साइंस। दोस्तों, आप सभी हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को सीख रहे हैं एजुवाइंस पर, बिल्कुल लाइव प्रीमियर के साथ। और मैं भी दोस्तों आपके साथ ही एजुवाइंस पर यूट्यूब पर सर्च करते करते आ गया हूं। तो मैंने देखा कि भाई हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत बिल्कुल लाइव प्रीमियर चल रहा है एजुवाइंस पर। तो मैं भी आपके साथ ही सीख रहा हूँ इसके बारे में कि कैसे समझाते हैं भाई एजुवाइंस पर इस सिद्धांत को। तो चलिए, मैं भी आपके साथ ही दोस्तों कमेंट आपके पढ़ते जा रहा हूं। जो भी आपके डाउट्स हों इस थ्योरी के रिगार्डिंग वो मुझसे पूछते जाएं, मैं उनको क्लियर करते जाऊंगा। तो चलिए भाई, जानते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर कौन है भाई, ये बंदा क्या दिया है इसने। चलिए जानते हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर के बारे में दोस्तों सबसे पहले हम ओवरव्यू लेंगे। 1983 में दोस्तों इन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। और दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर जी की एक थ्योरी जो है, हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इसको इन्होंने अपनी एक बुक में बताया है जिसको हम बोलते हैं फ्रेम्स ऑफ माइंड। तो इनकी बुक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। उसके अंदर ही इस सिद्धांत के बारे में सभी बातें बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कितनी इनकी बुद्धियां हैं, उनके नाम क्या हैं। तो दोस्तों इन्होंने टोटल 8 बुद्धियां दी हैं। आप लोगों ने तो पढ़ा होगा 7 हो सकता है ज़्यादातर। तो 7 बुद्धियां बिल्कुल दी थी 1983 में, लेकिन 1999 से 2000 के बीच आते आते एक बुद्धि और इन्होंने ऐड की, जिसका नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। तो टोटल हम 8 बुद्धियों के 8 इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इनके 7 के नाम देखें। भाषाई हो गया, लिंग्विस्टिक, स्थानिक, दैहिक, इंद्रियगत, अंतर्व्यक्तिक, अंतःव्यक्तिक, सांगीतिक और तार्किक गणितीय। तार्किक गणितीय में सिर्फ वो नहीं होंगे जो गणितज्ञ हैं, बल्कि आपके बैंकर, अकाउंटेंट, जो भी कैलकुलेशन तर्क वाले काम करते हैं, समस्या समाधान वाले, वो सब इसमें आते हैं। तो इनके बारे में हार्वर्ड गार्डनर का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे इन्होंने 1983 में प्रतिपादित किया। इस थ्योरी के द्वारा इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को बहुत अधिक शुद्धता से डिफाइन किया गया है और ये देखने की कोशिश की गई है कि बुद्धि को मापने के लिए पहले से जो मौजूद थ्योरीज हैं वो किस सीमा तक साइंटिफिक हैं। तो ये आपने ओवरव्यू लिया। अब हम आगे देखते हैं क्या है इनकी बुक का नाम, एक बार और आप जान लें। तो हार्वर्ड गार्डनर अब प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इन द बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड, जो कि पब्लिश हुई 1983 में। तो दोनों ही, जैसे ही बुक पब्लिश हुई उसी के अंदर ही सिद्धांत की बातें लिखी थी, तो उसको भी बोल दिया गया भाई कि थ्योरी जो है 1983 में ही आई। अब इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों, MI थ्योरी सजेस्ट दैट ऑल ह्यूमन पजेस 8 इंटेलिजेंसेस। तो टोटल 8 इंटेलिजेंस पजेस करते हैं ह्यूमंस। चलिए अब आगे दरवाज़ा खोलते हैं भाई, क्या दिया गया है। तो देखिए, आप सबको पहले जो भी 8 इंटेलिजेंसेस हैं उनके बारे में आपको नाम मिलेगा, चित्र मिलेगा। मैंने ज़्यादातर ग्राफिक का यूज किया है, आगे भी आप देखेंगे, ताकि आपके माइंड में बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाए और किसी भी तरह का डाउट ना रहे। तो देखिए, एक बताइए इंट्रापर्सनल, इसमें क्या होता है, खुद की बात होती है। इंटरपर्सनल में क्या होगा, जो दूसरों की बात करे। और तीसरा है दोस्तों हमारा बॉडीली काइनेस्थेटिक। इसमें क्या होता है, जैसे विराट कोहली हो गए, खिलाड़ी हो गए, जो भी हैं, तो जो बॉडी पर वर्क करते हैं अपनी, वो हो जाएंगे बॉडीली काइनेस्थेटिक में। एग्जिस्टेंशियल, नेचुरलिस्टिक, जिसमें किसान वगैरह, लॉजिकल, लिंग्विस्टिक, कवि लेखक, म्यूजिकल में म्यूजिक से रिलेटेड म्यूजिशियन हो गए, कंपोजर हो गए। चलिए आगे, अब आपको इसको देखना है दोस्तों। ये सबसे बड़ी समरी है आपकी इस पूरे लाइव क्लास की, लाइव प्रीमियर की। तो देखिए, बॉडीली काइनेस्थेटिक जब भी आता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। तो इसमें क्या होता है, जो बॉडी से रिलेटेड ही बातें होंगी, मतलब जैसे खिलाड़ी हो गए, धावक हो गए, नर्तक हो गए, तो ये सब अपनी बॉडी पर ही काम करते हैं। ठीक है, तो बॉडी आपको ध्यान रखना है, इसका एक टर्म। इंट्रापर्सनल में खुद की बात होगी, सेल्फ की। इंटरपर्सनल में दूसरों के अंदर इंटर करना है, तो इनमें ही सबसे ज़्यादा डाउट होता है। तो इंटरपर्सनल में दूसरों की बात होगी, जैसे भाई लीडर्स हो गए, तो वो दूसरों के बारे में, उनके मन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि भाई कैसे ये सोचते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इनको लुभाएं। तो ये सब किस में आ जाएगा, इंटरपर्सनल में। फिर आता है लिंग्विस्टिक वर्बल, यानी कि जिनको भाषा का ज्ञान हो, शब्दों का ज्ञान हो अच्छे से, जैसे कवि लेखक। अब आता है लॉजिक मैथमेटिकल, जिसमें लॉजिक की बात हो, मैथमेटिकल की बात हो। स्पेशियल, जिसको हम दैसिक बोलते हैं, इसमें पिक्चर्स की बात होगी, जैसे मूर्तिकार हो गए, चित्रकार हो गए। म्यूजिकल में क्या होगा, म्यूजिक से रिलेटेड। नेचुरलिस्ट में नेचर वाले जो हैं, अगर आप
आप भी सेंसिटिव है नेचर के प्रति, तो आप भी कह सकते हैं कि मैं नेचुरलिस्ट हूँ। तो बिल्कुल अब इसमें दोस्तों और नेचुरलिस्ट में किसान भी आ जाते हैं। अब ये दोस्तों जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इस ग्राफिक को देख रहे हैं, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है अच्छे से, क्योंकि इसमें पूरी लाइव क्लास का पूरा बिल्कुल समरी इसी में दिया गया है। सबको अच्छे से बताया गया है, एग्जाम्पल दिए गए हैं, सभी के नाम अच्छे से दिए गए हैं। तो इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है बाद में। चलिए अब सबसे पहले हम जानते हैं हिंदी में अच्छे से कि इनके एग्जाम्पल क्या हैं, कितने तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्या बात की गई है इसमें। तो सबसे पहला है भाई शारीरिक गति संवेदी, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, संपूर्ण शरीर और किसी अंग को लचीला बनाकर प्रयोग करना। पेशीय कौशल का उपयोग करना शारीरिक गति संवेदी योग्यता के अंतर्गत आता है। जैसे भाई खिलाड़ी हैं तो वो भी अपनी पेशीय कौशल का यूज करते हैं, नर्तक हैं, जिम्नास्टिक, शल्य चिकित्सक, धावक हो गए, तो ये सब किस में आ जाएंगे, शारीरिक गति संवेदी में। तो एग्जाम्पल सबसे इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है सबके। अब बात आती है अंतर व्यक्तित्व बुद्धि की, जिसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल। तो जब भी आपको इंटर मिले तो यानी कि अब दूसरों की बात होने वाली है, खुद की बात नहीं होने वाली है। तो इस बुद्धि के व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं, प्रेरणा और आवश्यकताओं को समझते हैं। दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहार के प्रति वो संवेदनशील होते हैं। जैसे मैंने बताया कि नेता हो गए, सामाजिक कार्यकर्ता, रिलीजियस लीडर्स, काउंसलर्स और मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिस्ट। तो ये अपना हो जाएगा दूसरा। अब तीसरा आता है अंतः व्यक्तित्व। तो इसमें क्या होता है, इंट्रा पर्सनल मतलब आपकी खुद की निजी भावनाओं की बात होगी। ऐसे व्यक्ति गहरी सोच रखते हैं, डीप थिंकिंग, अपनी निजी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं और इच्छाओं को जानकर उस ज्ञान को दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया में कर सकते हैं, करते हैं। जैसे भाई डिजाइन प्लानर है, जैसे आपके घर का नक्शा बनना है, तो वो जो नक्शा बनाने वाला इंजीनियर होगा वो अपने मन से सोचेगा ना कि भाई यहाँ ये हो सकता है, यहाँ वो हो सकता है। तो ये सब हो जाएगा इसी में। साइकियाट्रिस्ट हो गए, दार्शनिक हो गए, फिलोसफर जो होते हैं, ये सब इसी में आ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अब दोस्तों हम भाषागत लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में क्या होता है। ऐसे व्यक्तियों को भाषाओं और शब्दों का बहुत ज्ञान होता है। इन्हें भाषाओं को सीखना और अन्य शब्दों का यूज करना, प्रयोग करना बहुत अच्छी तरह आता है और इस शब्दों के संबंधों को बहुत गहराई से अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बताए हैं कि लिंग्विस्टिक की जब बात होगी, लैंग्वेज की बात होगी, तो कवि हो गए, लेखक हो गए, ये सबसे बेस्ट विकल्प हैं, उदाहरण हैं। चलिए 5 पर आते हैं, तार्किक गणितीय लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ऐसे व्यक्तियों में तर्क करने की क्षमता होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता होती है, वैज्ञानिक चिंतन होते हैं, ये सब गुण पाए जाते हैं और वैज्ञानिकों और नोबेल पुरस्कार वालों में ऐसी बुद्धि ज़्यादातर होती है। जैसे मैथमेटिशियन हो गए, फाइनेंशियर, बैंक में काम करने वाले जो बैंकर हैं, अकाउंटेंट्स हैं, ये सब इसी में आ जाएंगे। तो ये क्योंकि तर्क लॉजिक वाला काम करते हैं, मैथ से रिलेटेड कैलकुलेशन वाला काम करते हैं। अब आ रहा है सबसे इम्पोर्टेंट अपना देसिक। तो इसका लोगों को पता नहीं चल पाता है कि भाई ये क्या है, देसिक का मतलब क्या है। तो देसिक का मतलब है दोस्तों स्पेशियल या फिर विजुअल। इसका एक और तीसरा नाम है स्थानिक। तो ऐसे व्यक्ति वस्तुओं और स्थानिक आयामों को याद रखने की क्षमता रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति सरलता से देसिक सूचना को अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं। देसिक सूचना मतलब जो विजुअल हो, ठीक है। तो जैसे विमान चालक हैं, चित्रकार हो गए भाई, नाविक, मूर्तिकार, साज सज्जा, डेकोरेशन करने वाले, इन लोगों की इमेजिनेशन पावर अच्छी होती है, ठीक है। तो चित्रकार, मूर्तिकार, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ये पेपर में आ भी चुके हैं, आपको ध्यान रखना है किस में आएंगे, देसिक या फिर स्थानिक, दोनों सेम ही है। चलिए अब 7 नंबर का गेट खोलते हैं भाई, कौन सी बुद्धि है। तो संगीतात्मक म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। अगर आपको दोस्तों समझ में भी आता जा रहा है तो कमेंट अच्छे से लिखते जाएं। आप लोग लिखते तो जा रहे हैं सभी लोग, फिर भी अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, लाइव प्रीमियर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते जाएं सभी। अगर आपको पसंद आ रहा है तभी लाइक करें या फिर डिसलाइक भी कर सकते हैं। इन व्यक्तियों का झुकाव दोस्तों संगीत में होता है। इन्हें लय, सुर, ताल आदि का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। इनमें संगीत का सही उपयोग करने की क्षमता होती है। जैसे म्यूजिक कंपोजर हो गए, गायक हो गए, तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि इसमें आ जाएंगे म्यूजिक में। चलिए लास्ट है हमारा 8 नंबर का प्रकृतिवादी, नेचुरलिस्टिक। तो आप भी, मुझे विश्वास है कि आप भी नेचुरलिस्टिक होंगे। आप सब भी प्रकृति के प्रति संवेदनशील ही हैं। तो इस बुद्धि वाले व्यक्ति प्रकृति के प्रति सेंसिटिव होते हैं।
इन्हें प्रकृति के साथ रहना, पेड़ पौधे जानवरों की देखरेख में इंटरेस्ट होता है। जैसे वेटरनरी डॉक्टर्स, तो ये जानवरों के लिए हो गए, वनस्पति विज्ञानी, वातावरण विशेषज्ञ, और एक मैं ऐड करता हूँ किसान भी आ जाएंगे इसके अंदर। तो क्योंकि किसान भी 1-2 बार पेपर में आ चुका है कि किसान जो है किस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों हमने 8 तरह की बुद्धियों के बारे में जानकारी ली। आप एक बार और इनको देख सकते हैं। पहले इस बुक का भी नाम आपको दिखा दूं, ये उसका फ्रेम है उस बुक का। तो यहाँ लिखा दिख रहा होगा फ्रेम्स ऑफ माइंड, ऑथर ऑफ फ्रेम्स ऑफ माइंड। तो कौन है भाई? हार्वर्ड गार्डनर, जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए अब सभी लोगों की परीक्षा की घड़ी आ गई है कि भाई क्या सीखा है, एजुबाइंस से कुछ बनता भी है कि नहीं बनता है, कि ऐसे भी कुछ भी आपको समझाते रहते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। चलिए, तो गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, बिल्कुल, इनमें कौन सा नहीं है? तो अभी मैंने आपको जो 7-8 बुद्धियाँ बताई हैं उनमें से कौन सा नहीं बताया है? तो बताइए भाई, दैसिक क्षमता किसकी अच्छी है? अभी अभी जिसने देखा है विजुअल पावर किसकी अच्छी है? तो देखिए स्थानिक बिल्कुल पढ़ा है हमने, भावात्मक को नहीं पढ़ा है, अंतर्व्यक्तिक पढ़ा है, और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को भी पढ़ा है। बिल्कुल आप सभी लोग सही आंसर देते जा रहे होंगे, मुझे विश्वास है। तो बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपने देखा इस तरह से हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और दोस्तों बहुत कम लोग ही इसको सही कर पाते हैं पेपर में, और ये 1-2 बार सीटेट में आ भी चुका है, तो बहुत कम लोगों ने ही इसको करेक्ट किया था। चलिए आप लोग बताइए अब इसका क्या हो सकता है सही आंसर। यहाँ आपको मैच करना है कि संगीतात्मक है, क्या वो इसमें आ जाएगा आपका, चिकित्सक में, या कवि में, खिलाड़ी में, वायलिन में, मूर्तिकार में। ऐसे आपको गेस करके इनमें से बताना है विच ऑप्शन इज सुटेबल फॉर दिस। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, आप लोग आंसर भी देते जाएं, हम बताते हैं आपको क्या हो सकता है। तो देखिए संगीतात्मक है, सबसे पहले इसको देखते हैं। संगीत वाला किस में आ जाएगा? वायलिन वादक में, क्योंकि ये भी म्यूजिक से रिलेटेड ही है। तो हमने देखा दोस्तों कि पहले का 4 मिल गया हमें, मतलब पहले का तो जोड़ा मिल गया कि 4 होना चाहिए। तो देखते हैं भाई किस में है। इसमें तो 5 है, ये नहीं होगा। इसमें 2 है, इसमें 4 है, और इसमें 4 है। इट मीन्स कि आपके सी और डी ऑप्शन ही सही होने वाले हैं, इनका कोई चांस नहीं है। बिल्कुल ये बेचारे फालतू में आ गए ए और बी। तो सी और डी में से अभी आंसर होगा, बट इनमें से हमें डिसाइड करना है कि विच विल बी बेस्ट। चलिए तो दूसरा देखते हैं, भाषिक। भाषिक में क्या आ जाएगा? कवि आ जाएंगे। तो भाई बी का दूसरा है, तो दोनों में दूसरा है, अभी भी फाइट चल रही है दोनों में। अब बात आती है अंतर्व्यक्तिक की। तो मान लीजिए इसमें अगर आपको फिर भी डाउट है तो डी को सबसे पहले आप देख लें, स्थानिक होता है या फिर दैसिक। तो मैंने क्या बताया था, मूर्तिकार, चित्रकार, नाविक, ये सब किस में आ जाएंगे? मूर्तिकार में आ जाएंगे, स्थानिक में आ जाएंगे। तो अपना जो है डी का 5 होना चाहिए। देखते हैं किस में है। डी का देखिए इसमें सी नंबर में 5 दिया गया है, इसमें जो है डी का सी दिया गया है, यानी तीसरा दिया है, जो कि गलत है। इट मीन्स अपना सही आंसर, परफेक्ट आंसर जो है वो है सी। तो चलिए क्लियर है दोस्तों, आप सभी कमेंट में लिखते जाएं अगर आपको समझ में आ गया है। और इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि भाई अंतर्व्यक्तिक का अब क्या था। तो सी का पहला, यानी कि चिकित्सक जो हैं वो किस में आ जाएंगे? अंतर्व्यक्तिक में। तो चलिए आप सभी ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस को अच्छे आंसर भी दिए होंगे, मुझे विश्वास है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या रह गया है। ये देखिए आप आगे देख सकते हैं पिक्चर के द्वारा, ग्राफिक के द्वारा। एक बार लास्ट में ओवरव्यू लेना ज़रूरी होता है, सम अप करना ज़रूरी होता है। तो जैसे मैंने बताया विजुअल स्पेशियल, तो आप चित्र को देखें अच्छे से। इसमें क्या हो रहा है? पेंटिंग की जा रही है, किसी का चित्र बनाया जा रहा है, मूर्तिकार है। तो ये सब किस में आ जाएगा? विजुअल या फिर स्पेशियल। इसको हम हिंदी में बोलते हैं दैसिक या फिर स्थानिक। दूसरा है लिंग्विस्टिक वर्बल, इसमें क्या होगा? भाषा का ज्ञान होगा। इंटरपर्सनल में क्या होगा? दूसरों के अंदर इंटर करना है, मतलब दूसरों के बारे में जानकारी लेना है, उनके व्यवहार का अध्ययन करना है। इंट्रापर्सनल खुद की बात। लॉजिकल, मैथमेटिकल, साइंटिस्ट वगैरह हो गए। म्यूजिकल में म्यूजिक से, बॉडीली काइनेस्थेटिक। इस पिक्चर को ध्यान रखना है कि भाई किस की बात होगी इसमें? एक्सरसाइज वगैरह की, पेशीय कौशल की। नेचुरलिस्टिक में जिसको प्रकृति से प्यार है, अच्छे से उसको रुचि है इसमें, तो क्या आ जाएगा इसमें? जैसे किसान हैं, ये सब कुछ नेचुरलिस्टिक में आ जाएंगे। तो सभी लोगों के अब मैं कमेंट्स का भी वेट करूंगा, आप लोगों को कैसा लगा ये थ्योरी, अच्छे से अगर समझ में आई है आपको,
आपने कुछ जाना है हार्वर्ड गार्डनर के बारे में अच्छे से डिटेल से, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट थ्योरी में। और हमारी लाइव क्लासेस डेली चलती हैं। 1 बजे मैथ पेडागोजी की होती है, 3 बजे CDP और 5 बजे EVS की। तो आप सभी लोग ज्वाइन करें। जो लोग भी नए लोग देख रहे हैं इसको, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए तो दोस्तों इस कोट के साथ स्वामी विवेकानंद जी के आप विदा लेते हैं आपसे। तो ऑल पावर इज विथ इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ये आपको ध्यान रखना है कि ऑल पावर इज विथ इन यू, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर क्षमता है टीचर बनने की, CTET आसानी से क्लियर करने की, बस मेहनत करने की ज़रूरत है। यू कैन डू एनीथिंग। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लाइव प्रीमियर।